हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और पहले पार्ट में एक लड़की है एवलिन, और दूसरे पार्ट में हमारे जो जिन्होंने म्यूज़िक में बहुत अचीवमेंट हासिल की है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये दोनों से जुड़ा हुआ आज का ये चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मोटिवेटेड ये चैप्टर है। पहले पार्ट में हम एवलिन के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे कि एवलिन कौन है, वो कैसे काम करती है, उसने क्या क्या अचीवमेंट की, और इसमें आपको वर्ड मीनिंग्स और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको जितनी आपकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम आपके फर्स्ट पार्ट में, वो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और आपको मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो मैं आपको सेंड करूँगा और उसको भी एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए कि अच्छी तरह से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट लेसन, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये जो आपका चैप्टर है, जैसे कि मैंने कहा था कि दो हिस्सों में इसको बांटा हुआ है। पहले हम इसका एक हिस्सा देखेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक का। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एवलिन ग्लैनी, एक लड़की है एवलिन ग्लैनी। लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। ये जो है इसको एक बीमारी होती है, ये डीफ होती है और बचपन से ही इसको सुनाई नहीं देता और इसको म्यूज़िक का बहुत शौक़ होता है, साउंड का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें फ़र्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम बिफोर यू रीड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये जो लड़की है एवलिन ग्लैनी, इसको क्या हुआ है, इसको गॉड ने इसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो उससे छीन ली है, पर उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक और पावर भी दी है। वो क्या पावर है? वट वी हेयर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। तो क्या है इसकी एडवांटेज, इसको क्या मिली हुई है कि ये सुन तो नहीं सकती बट ये महसूस कर सकती है और इतना अच्छा कर सकती है कि जो आम नॉर्मल आदमी होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा ये जो फील कर सकती है साउंड को। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए जो क्या है ये म्यूज़िक को इतनी अच्छी से ये समझ सकती है। इसको कानों से सुनाई नहीं देता बट इसको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और फिर भी ये म्यूज़िक करती है और म्यूज़िक में बहुत ये अचीवमेंट हासिल करती है। तो देखते हैं आगे इसको क्या इसके लाइफ में क्या लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। तो वही लिखा हुआ है कि इसको जो इसका जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका लेसन का, वो सारा हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कैसे कोई आदमी जो है वो अपनी फिज़िकल डिसेबिलिटी होते हुए भी, शारीरिक क्षमता ना होते हुए भी किसी भी फील्ड में जो है वो सक्सेस हासिल कर सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रश आवर क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक लड़की है जो प्लेटफॉर्म के नीचे खड़ी है। अंडरग्राउंड एक स्टेशन है, वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पर गाड़ियाँ आ जा रही हैं, वहाँ पर वो खड़ी है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 70 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। तो वो क्या कर रही है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो जो लड़की है वो वाइब्रेशन वो महसूस कर रही है और थोड़ी सी एक्साइटेड भी है और डरी हुई भी है। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। तो अभी क्या है, ये कहाँ पर जाती है? इट वाज हर फर्स्ट डे ऑफ, कहाँ पर इसका पहला दिन कहाँ है म्यूज़िक का? जो प्रेस्टीज रॉयल अकेडमी है, कोई म्यूज़िक की अकेडमी है लंदन में, तो वहाँ पर इसका जो पहला दिन है वहाँ पर ये जा रही है। टीनेज है और फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और कहाँ पर जा रही है? स्कॉटिश फार्म है, वहाँ पर इसको कोई ये मिलने के लिए वहाँ पर जा रही है, अपना म्यूज़िक कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए जा रही है। बट दिस aspiring musicians faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। तो इसको जो क्या है, इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि डेफ है, इसको सुनाई नहीं देता, बहरी है। तो म्यूजिशियन के साथ भी इसको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, बाकी जो इसके साथी होते हैं उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस करना पड़ता है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ये जो एवलिन ग्लैनी थी ये बचपन से ही बहरी नहीं थी, इसको क्या हुआ था, ये धीरे धीरे इसके जो सुनने की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती गई है।
हर मदर रिमेंबर्ड नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। इसकी मम्मा जो होती है, इसको कब पता चलता है कि जब इसकी मम्मा छोटी इसको आवाज़ लगाती है पियानो को प्ले करने के लिए, तो ये सुनाई इसको ये कोई भी रिएक्शन नहीं देती, तो उसको वहाँ से पता चल जाता है कि इसको कुछ सुनने की प्रॉब्लम है। जब वो कितने साल की थी? जब वो 8 साल की थी। दे कॉल्ड हर नेम्ड एंड शी डिडंट मूव। वो जो उसकी मम्मा थी उसका नाम लेती है, बट फिर भी वो कोई भी रिएक्शन नहीं लेती, वो बिल्कुल भी सुनाई इसको नहीं दे रहा है, ऐसे हो रहा है। I suddenly realized she had not heard, says इज़ाबेल ग्लैनी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उसकी मम्मी का नाम क्या है? इज़ाबेल ग्लैनी, ये भी आपको याद रखना है। तो सडनली इसको रियलाइज़ होता है उसकी मम्मा को कि इसको जो सुनाई नहीं दे रहा है, इसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कंसील क्या होता है? छुपाना। ये जो एवलिन होती है, जो डेफ होती है, वो क्या करती है? टीचर से और अपने फ्रेंड से ये जो है उसको छुपाती है कि ये बहरी है, वो उसको छुपाने की कोशिश करती है। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क हैड deteriorated एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो उसके जो टीचर होते हैं वो उसकी जो मदर होती है उसको वो अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी जो इसकी जो लड़की है, इसके जो मार्क्स हैं, जब वो 11 साल की हो जाती है तो तब उसके जो मार्क्स होते हैं स्कूल में बहुत कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके जो टीचर होते हैं वो उसके पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जो है किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि इसकी जो सुनने की जो पावर है वो फिर से आ सके या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो वो क्या देखते हैं उसके टीचर जो देखते हैं कि इसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम आती है, या तो इसकी कोई नर्व होती है, दिमाग की कोई नर्व या कानों की कोई नर्व, जैसे हम कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए इसको सुनाई नहीं देता होगा। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। तो वो जो उसके टीचर होते हैं वो उसके पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि इसको जो क्या है एक ऐसे स्कूल में डालना चाहिए जहाँ पर डीफ जो बहरे बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर स्टडी करवाई जाती है, उसको वहाँ पर वैसे स्कूल में रख देना चाहिए, उसको वहाँ पर स्टडी करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है हेयरिंग एड्स, सुनने के लिए जो अलग अलग तरह के डिवाइसेस आते हैं, कानों में डाल के सुना जा सकता है, वहाँ पर उसको ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक से एवलिन। तो एवलिन को बोलते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएगी, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। थर्ड पैराग्राफ देखिए, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट जो एवलिन ग्लैनी थी, वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी? कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना चाहती थी। शी वाज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। तो वो क्या करती थी? उसने पक्का निश्चय कर लिया था, डिटरमिन्ड थी वो, कि मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ वो जीनी है और मुझे जो क्या करना है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और मैं म्यूज़िक में ही इसमें कुछ करूँगी। वन डे शी नोटिस्ड a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। तो वो क्या करती है? वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग। तो एक दिन क्या होता है कि वो लड़की को देखती है ज़ाइलोफोन प्ले करते हुए। देखिए ये आपकी जो साइड में जो पिक्चर दी हुई है, बहुत सारी जो फ्लूट है उसको एक साथ जोड़ा हुआ है, ये ज़ाइलोफोन है और ये स्टिक से बजता है। तो वो देखती है कि एक जो लड़की है वो ज़ाइलोफोन बजा रही है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फैब्रिस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बट जो एक परकनिस्ट होते हैं, परकनिस्ट कौन होते हैं? जो तबला वगैरह बजाते हैं या गिटार बजाते हैं, जितने भी अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बजाते हैं, उनको परकशनिस्ट बोला जाता है। तो वो एक रॉन फैब्रिक आदमी है, वो उसको उसकी पोटेंशियल जो होती है उसको वो डिस्करेज नहीं करता, उसको वो क्या करता है? अप्रिशिएट करता है कि इसको ये सीखना चाहिए। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो वो क्या करती है कि दो अलग अलग तरह के ड्रम होते हैं, जैसे ड्रम बजाने वाले जो ड्रम होते हैं, अलग अलग तरह के उससे ट्यूनिंग करते हैं। एक का साउंड अलग होता है, एक का साउंड अलग होता है, तो इस तरह से उसको सेट करके देते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो उसको बोलते हैं कि इसको जो है कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसको फील करो और किसी अलग तरह से इसको फील करने की कोशिश करो। तो वो क्या करती है? से एवलिन को बोलते हैं, सडनली आई रियलाइज
I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down। तो वो क्या करती है, जो पहले वाला ड्रम जो बजाती है उसकी जो वाइब्रेशन होती है उसके चेहरे की तरफ उसको महसूस होती है, और जो दूसरा ड्रम बजाती है उसको जो वाइब्रेशन होती है उसको कमर से नीचे की तरफ उसकी जो वाइब्रेशन उसको महसूस होती है। इस तरह से वो म्यूज़िक को वो सेंस कर रही है। पर देखिए कितनी अजीब बात है कि उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, और फिर भी जो म्यूज़िक को फील करके वो एक बड़ा अच्छी एक आर्टिस्ट बन जाती है। तो क्या होता है आगे, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तो वो जो परकशनिस्ट थे जिन्होंने जो उनको म्यूज़िक सिखा रहे थे वो वही एक्सरसाइज उसको बार बार देते हैं, और वो देखते हैं कि एवलिन जो है वो बड़ी जल्दी पिकअप कर रही है सारे के सारे नोट्स को। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was she determined and hard work। जो एवलिन थी, जब उसको पता चल जाता है कि मैं कुछ ना कुछ साउंड मुझे महसूस हो रहा है और मैं साउंड में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती हूँ म्यूज़िक में, तो वो फिर से वही जो डिटरमिन कर लेती है लाइफ में कि अभी मुझे इसी में ही काम करना है, इसी में ही आगे मेहनत करनी है और मुझे अपना कैरियर इसी में सेटल करना है। 4th पैराग्राफ देखिए, She never looked back from that point onward। तो उसने क्या है, तब से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16। तो जब वो 16 साल की होती है तो वो यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लैंड में, वहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, बहुत सारे जो म्यूजिशियन होते हैं वो एक साथ इकट्ठे बैठकर वो गाना बजाना करते हैं, उसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। तो 16 साल में ही वो ऑर्केस्ट्रा के साथ मिल गई थी और लंदन में वो उनके साथ काम करती थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। तो उसने क्या डिसाइड किया था कि मुझे म्यूज़िक में ही अब अपनी लाइफ जो है वो सेटल करनी है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy। तो वो क्या करती है, जो रॉयल अकेडमी होती है लंदन की, वहाँ पर वो एडमिशन लेती है और वहाँ पर वो म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा जो है स्कोर हायर करती है। She gradually moved from orchestral work to solo performance। वो जो है सोलो परफॉर्मेंस भी देना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसमें जो उसकी जो म्यूज़िक की सेंस है वो डेवलप होती चली जाती है। और देखिए कितनी उसकी हार्ड वर्क है, कितनी उसकी मेहनत है, कितनी उसकी डिवोशन है कि सुनाई ना देते हुए भी वो क्या करती है, म्यूज़िक में अपना करियर जो है उसमें बनाती है। नेचुरली गॉड ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाला, अगर उसकी सुनने की पावर नहीं है बट उसकी बॉडी में ऐसा गॉड ने उसको गिफ्ट दिया कि वो म्यूज़िक को महसूस कर सकती थी, और महसूस करके ही वो बड़ी अच्छी धुनें बनाती थी और दुनिया वाले उसको बहुत पसंद करते थे। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और जो 3 साल का कोर्स था वो कोर्स हो जाने के बाद जो लास्ट में था कोर्स उसका होने वाला था, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और उसने जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा जो टॉप अवार्ड थे म्यूज़िक में वो क्या है ले लिए थे, अचीव कर लिए थे। 5th पैराग्राफ देखिए, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट्स ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। पर फिर भी एवलिन को क्या लगता था कि उसने अभी तक कुछ भी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं की है, वो उसके लिए नॉर्मल सी बात है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नाउ वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उसको यही था कि अगर आप किसी भी एक फील्ड में पूरी तरह से मेहनत करोगे तो आप नेचुरली है कि उसमें आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर multi-percussionist with the masteries of some thousands instruments and hectic international शेड्यूल। तो वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी म्यूज़िक में कि उसका जो टाइम टेबल था बहुत ही हैक्टिक हो गया था। हैक्टिक क्या होता है, जैसे पजल हो जाना, बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ता था और उसके पास थोड़ा भी टाइम नहीं था, और उसको म्यूज़िक में बड़ी अच्छी अचीवमेंट मिल रही थी। लाखों हज़ारों जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके साथ वो काम करती थी और वो बिल्कुल बिज़ी हो गई थी। इट इज़ 6th पैराग्राफ देखिए, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। तो ये जो क्या है ये बड़ी सरप्राइजिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है। इंट्रिग्यूइंग क्या होता है, सरप्राइज हो जाना। तो ये एक बड़ी एक सरप्राइज़ होने वाली बात थी कि एवलिन के जो है वो सुनने की क्षमता ना होने के बावजूद भी म्यूज़िक में इतना अच्छा काम कर रही थी। इन अवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो ये यहाँ पर जो लाइन है उसका फिर इंटरव्यू होता है, वहाँ पर जो क्या इंटरव्यू चल रहा होता है जिसके साथ वो क्या करता है कि उसके साथ वो एक वर्ड भी जो है इंटरव्यू का वो मिस नहीं करना चाहता। मैन विद बिजी बेयर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। तो उसको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि
आंसर उसका देती है, वो क्या देती है आंसर की जो आदमी जिनकी लंबी दाढ़ी होती है, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, वो लोग उसको ट्रबल करते हैं, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाती है। क्यों आ जाती है? और वो हंसना शुरू कर देते हैं। इट इज़, ये वो लड़की है, उसकी पिक्चर दी हुई है, जाइलोफोन प्ले कर रही है। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। तो वो लड़की बोलती है, एवलिन बोलती है कि मुझे जो क्या है सिर्फ लिप्स ही नहीं, मैं लिप्स देखकर ही नहीं समझती, मुझे जो है फेस के जो रिएक्शन होते हैं उसको भी समझना होता है। जो लंबी दाढ़ी वाले जो लोग होते हैं या जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं उनको मैं देखकर नहीं अंडरस्टैंड कर पाती, इसलिए वो मुझे ट्रबल करते हैं, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उनको अंडरस्टैंड करना। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिट। तो वो क्या है, वो जो स्पीक्स कैसे करती है, बिल्कुल फ्लॉलेस स्पीच कर रही है। स्कॉटिश लिट, स्कॉटिश लिट, यहाँ पर लिट एक वर्ड है। लिट का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको इसके जो मीनिंग है उसमें आपको मैं बताऊंगा। लिट होता है कि जैसे एक स्पेनिश एक बिहेव होता है उसकी तरह, जो जैसे नॉर्मली जो है जो उसका जो एंकर होता है उसके साथ वो बात करती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। तो वो बोलती है कि मैं पहले से ऐसी नहीं थी जब मैं 11 साल की थी। शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। तो वो जो उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं वो पूछते हैं कि ये सब आपको हियरिंग ना होने के बावजूद भी आपने जो फ्रेंच में और जापानीज़ में मास्टरी कैसे की है इसमें। तो वो ये सब क्वेश्चन बातचीत कर रहे हैं उसका। 7th देखिए, 7th पैराग्राफ। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, वो म्यूज़िक के लिए बताती है। शी पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बोलती है कि म्यूज़िक से मुझे इतना प्यार है कि मेरे जो है वो मेरे ब्लड में ही है, मेरी बॉडी में ही है, वो चलता रहता है म्यूज़िक। इट टिंगल इन द स्किन, जो मेरी है वो मेरी जो स्किन है जो मेरी उसी में म्यूज़िक है। माई चिक बोन एंड इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में और मेरे जो गालों में सब जगह वो म्यूज़िक ही भरा हुआ है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप बाय द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जो जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो क्या करती है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है उसी से वो सेंस करती है कि साउंड कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाथों से वो उसको स्टिक से वो बजाती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, जो ड्रम जब वो बजाती है तो वो क्या सीखती है, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो ड्रम बजने से जो वाइब्रेशन उठती हैं वो वाइब्रेशन उसके बॉडी को टच करते हैं और उसी से वो म्यूज़िक क्रिएट करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब वो वुडन प्लेटफार्म, जो लकड़ी के जो प्लेटफार्म होते हैं, जैसे घरों में प्लेटफार्म होते हैं, स्टेज में ऊपर वुडन के जो प्लेटफार्म होते हैं, स्टेजेस होती हैं जो लकड़ी की बनी हुई, वहाँ पर क्या करती है वो अपने जो शूज़ हैं उसको वो उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशन है उसको डिस्टर्ब ना करे और अच्छी तरह से अपना जो है म्यूज़िक का काम कर सके। तो यहाँ तक करते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसमें देखते हैं इसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, साउंड ऑफ म्यूज़िक जो आपका चैप्टर था उसमें से सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है और इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम इसके ऊपर कि कौन कौन से वर्ड मीनिंग है। देखिए, सबसे पहले रश आवर। रश आवर क्या होता है कि भीड़ भाड़ वाला टाइम, जैसे लिखा हुआ है द यूजुअल आवर ऑफ गोइंग टू ऑफिस एंड रिटर्निंग विच कॉजेज अ मास मूवमेंट एट द सेम। तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, सेम टाइम जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ऑफिस जाने का टाइम होता है या ऑफिस से वापस आने का टाइम होता है, तो उसको रश आवर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग क्या होता है, पुशिंग, किसी को धक्का मुक्की करना, जैसे भीड़ में जो धक्का मुक्की होता है, किसी को पुश करना, ये क्या है, जॉस्टलिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रेस्टीजियस। प्रेस्टीजियस क्या होता है, जैसे समथिंग दैट हैज़ रेपुटेशन। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रेस्टीजियस जैसे बहुत ज़्यादा कीमती हो या बहुत ज़्यादा महंगा हो या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, तो उसको भी हम प्रेस्टीजियस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाउंटिंग। डाउंटिंग का क्या माना लिखा होता है यहाँ पर, डाउंटिंग होता है फ्राइटनिंग, जैसे डर जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना, उसको हम डाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली क्या होता है कि कंप्लीटली, पूरी तरह से। नेक्स्ट है डेटराइटर। डेटराइटर में जैसे बोला था कि जैसे कम हो जाना, क्या लिखा हुआ है, गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स।
ठीक है, जैसे बुरे से और ज़्यादा बुरा हो जाना उसको हम डेटोरेटेड बोलते हैं। अर्ज क्या होता है? रिक्वेस्ट करना किसी को, रिक्वेस्ट करना किसी को, निवेदन करना, उसको हम अर्ज बोलते हैं। उसके बाद देखिए पेज 80 पे ऊपर जो है आपके वर्ड मीनिंग है, पहला वर्ड मीनिंग है डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड क्या होता है? हैविंग मेड ए फर्म डिसीजन। डिटरमिन्ड क्या होता है कि कोई भी हमें कोई डिसीजन लेना तो उसको पूरी तरह से पक्का कर लेना कि हमें ये काम करना ही करना है, तो उसको हम डिटरमिन्ड बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए परस्यू। परस्यू क्या होता है? टू फॉलो, किसी को फॉलो करना, किसी सिंगर को फॉलो करना या किसी आर्टिस्ट को फॉलो करना, उसको हम परस्यू बोल देते हैं। जाइलोफोन। जाइलोफोन यहाँ पर क्या है? ए म्यूजिक रो ऑफ वुडन बार। लकड़ी के जो बांसुरी होती है उनको एक रो में लगाया जाता है ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिनकी अलग अलग तरह की हाइट होती है, उसको हम जाइलोफोन बोलते हैं, जो किससे बजता है? जो स्टिक से बजता है। परकशनिस्ट क्या होते हैं? ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम लाइक इंस्ट्रूमेंट्स। जो ड्रम वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो म्यूजिशियन उसको बजाते हैं, उसको हम परकशनिस्ट बोल देते हैं, जैसे गिटार, ड्रम वगैरह वगैरह, तबला, ये सब परकशनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्पोर्टेड। स्पोर्टेड का यहाँ पर क्या मीनिंग लिखा हुआ है? टू फोकस ऑन समथिंग और समवन। किसी के ऊपर, किसी या किसी चीज़ के ऊपर एकदम से ध्यान लगाकर देखना, उसको हम स्पोर्टेड बोलते हैं। शेयर। यहाँ पर शेयर क्या होता है? ओनली, जैसे हमें सिर्फ यही काम करना है। शेयर डिटर्मिनेशन एक वर्ड है आपकी इस चैप्टर में, तो इट मीन्स कि ओनली, बस हमें यही काम करना है, इसी काम में आगे बढ़ना है, उसको हम शेयर बोलते हैं या शेयर डिटर्मिनेशन बोल देते हैं। ऑर्केस्ट्रा। यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा क्या है? कोर ऑफ सिंगर्स। बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसको हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। स्लॉट आफ्टर क्या लिखा हुआ है? द वन हु इज अप्रिशिएटेड फॉर वंस एबिलिटी। शॉर्ट आफ्टर कि किसी की एबिलिटी को अप्रिशिएट कर देना, उसको हम बोल देते हैं शॉर। इंट्रीग्यूइंग क्या होता है? कोर्सेज और फैसिनेटिंग। जैसे मैंने आपको बोला था कि सरप्राइज हो जाना या किसी चीज़ को देखकर एकदम हैरान हो जाना, तो उसको हम इंट्रीग्यूइंग बोलते हैं। तो ये जो वर्ड मीनिंग है इसको आपको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। ये वर्ड मीनिंग लाइफ टाइम में भी आगे आपको आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में काम आएंगे। तो इसके बाद देखते हैं इस जितना आपका एक्सप्लेनेशन हुआ है उसमें से आपके क्वेश्चंस आपको कौन से करने हैं पहले फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों के चारों आपको करने हैं। पहला देखिए, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। जब वो एवलिन होती है, जब वो रॉयल एकेडमी म्यूज़िक में जाती है, तो उसकी जो एज कितनी थी? एवलिन वाज 70 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। 17 साल की उसकी एज थी जब वो रॉयल एकेडमी म्यूज़िक में जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज हर डेफनेस जस्ट नोटिस्ड। जो उसका बहरापन था वो कब जो है वो नोटिस किया जाता है? व्हेन वाज इट कन्फर्म। और पक्का कब होता है कि ये बिल्कुल डेफ है, बिल्कुल बहरी है, इसको सुनाई नहीं देता। हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर। सबसे पहले किसने नोटिस किया था? उसकी मम्मा ने नोटिस किया था। व्हेन शी वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड। जब वो सिर्फ 8 साल की थी। ही वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11 ईयर ओल्ड। और इस बात का पक्का कन्फर्म हो गया जब कि वो पूरी तरह से बहरी है, कब हुआ? 11 साल की एज में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। उसकी जो म्यूज़िक को सीखने में उसकी किसने हेल्प की थी और कैसे की थी? रॉन फॉर्बस द परकशनिस्ट हेल्प्ड एवलिन टू परस्यू म्यूज़िक। जो एक रॉब फॉर्बस नाम का कोई आदमी था जो क्या करता था, वो जो ड्रम वगैरह प्ले करता था, उसने उसकी हेल्प की थी, उसको अप्रिशिएट किया था कि आप म्यूज़िक में आगे काम करो। ही आइडेंटिफाइड हर पोटेंशियल। उसने जो उसकी क्षमता थी, उसकी एबिलिटी थी, उसको आइडेंटिफाई किया था, उसको पहचान लिया था कि ये लड़की म्यूज़िक में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, इसके पास कोई गॉड गिफ्टेड पावर है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम। उसने क्या किया? 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 ड्रम्स लिए, 2 ड्रम्स को अलग अलग ट्यून सेट की उनकी, और वो उनको बजाने के लिए दे दिए। किसको दे दिए? एवलिन को। ही एडवाइज्ड हर टू फील म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो उसने उसको बोला कि तुम्हें कानों से नहीं सुनना, तुम्हें अपने बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनसे उसको महसूस करना है। तो ये एक
कोशिश करता है, कौन करता है? रॉब फैब्रिक उसको म्यूज़िक सिखाने में। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपको जितनी एक्सप्लेनेशन हुई है उसमें से ये करना है। सेकंड क्वेश्चन, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। अपार्ट फ्रॉम आंसर में लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग इन प्रोफेशनल कॉन्सर्ट, जो वो प्रोफेशनल कॉन्सर्ट करती थी, बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उसको कॉन्सर्ट बोल देते हैं हम, वो करती थी। शी वुड डू फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल होते थे, जो जेल होते थे, वहाँ पर वो बिना पैसे के भी परफॉर्मेंस अपनी करती थी लोगों को खुश करने के लिए। शी गेव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, तो वो ये सब क्यों करती थी? क्योंकि जो यंग म्यूजिशियन हैं उनके लिए एक वो प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे और वर्ड मीनिंग थे आज के लिए, आपके जो लेसन था इसमें सिर्फ आपको यही क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन लिख लेने हैं और इसको लर्न कर लेना है। आई होप आप लोगों को जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन करवाई है और वर्ड मीनिंग बताए और क्वेश्चन आंसर बताए, आपको उन सब की फुल फ्लैज जो एक अंडरस्टैंडिंग वो हो गई होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके स्कूल से रिलेटेड, या आपको कोई क्वेरी है, तो आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको वीडियोस देता हूँ, और वीडियो को नीचे लाइक कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर इसमें मार्क करें। और इसी तरह से हम आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट जो इसका पार्ट करेंगे। जितनी भी हमारी एक्सप्लेनेशन होगी उसी के बेस के ऊपर हम इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो धीरे धीरे करके हम पूरे का पूरा आपका जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक उसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको जितना भी काम मिलता है डेली उसको अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखें और उसको लर्न भी करते रहें साथ साथ। और आपकी नोटबुक्स हैं वो भी कभी भी चेक हो सकती हैं, तो इसलिए अपना जो काम है उसको बिल्कुल भी उसमें लेजी ना हो, केयरलेस ना हो, उसको टाइम टू टाइम उसको प्रिपेयर करते हैं।